राघव जी, बलिहार राघव जी। श्री विश्वामित्र जी भगवान के स्वरूप में खो गए। को मैं कहाँ चलेऊं नहीं बूझा। महाराज विश्वामित्र जी की भाव भंगिमा देखे राम जी के प्रति महाराज भी आनंद में आ गए। दशरथ जी बोले विश्वामित्र जी से, कहिए मुनिवर आपके आने का कारण क्या है यहाँ पर? आप एक बार केवल मुझे कारण कहिए। आप कहने में विलंब कर रहे हैं, आप कह देंगे तो मैं करने में विलंब नहीं करूंगा, तुरंत करूंगा। यही कारण आगमन तुम्हारा। विश्वामित्र जी सोचे बहुत बढ़िया अवसर आया है। महाराज अपनी ओर से पूछ रहे हैं, कहे राजन असुर समूह सतावहि मोहि, मैं जाचन आयऊं नृप तोहि। महाराज मुझे असुरों का समूह सता रहा है और आज मैं आपसे कुछ याचना करने आया हूं। चक्रवर्ती जी सुनते आवेश में आ गए। सेवकों को आदेश दिए, निकालो मेरा धनुष बाण, अभी समाप्त करता हूं असुरों को। विश्वामित्र जी बोले आप रहने दीजिए महाराज, आप न निकालिए। बोले मैं न निकालूं? आपको संशय है मैं मार नहीं पाऊंगा? विश्वामित्र जी बोले संशय नहीं महाराज, पूर्ण विश्वास है आप मार देंगे। तो फिर मना क्यों कर रहे हैं? विश्वामित्र जी बोले महाराज आज मैं मारने वाले को लेने नहीं आया हूं, आज मैं तारने वाले को लेने के लिए आया हूं, इसलिए आप धनुष बाण न निकालिए। महाराज बोले मेरे घर में तारने वाला कौन? तब विश्वामित्र जी बोले अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर पद मैं हो सनाथा। श्री विश्वामित्र जी ने कहा महाराज छोटे भैया जी के साथ आप रघुनाथ जी को दे दीजिए। आपके राम जी जाएंगे, निशाचरों का अंत करेंगे। और मैं एक बात आज आपसे कहना चाहता हूं, आज आपके राम को प्राप्त करके ये अनाथ विश्वामित्र भी सनाथ हो जाएगा, इसलिए आप राम जी को दे दीजिए। आप दर्शन करिए, जीवन में दो लोगों ने बात कही है मानस जी में। एक विश्वामित्र जी बोले आप राम जी को देंगे तो मैं सनाथ हो जाऊंगा। क्या अब तक विश्वामित्र जी अनाथ हैं? और एक बाली ने कहा, बाली जब सुग्रीव से लड़ने गया तो जाने के पहले उसकी पत्नी तारा ने पांव पकड़ लिया बाली का। कहा प्रभु जीवन में पहली बार मैं आपको रोक रही हूं। क्यों? आज यदि आप गए तो फिर गए। क्यों? सुन पति जिन ही मिले सुग्रीवा। सुग्रीव जिन दो लोगों से मिले हैं वो दोनों इतने बलशाली हैं कि युद्ध में काल को भी जीत सकते हैं। कालहु जीत सकहि संग्राम। आज यदि आप गए ना तो लौट के नहीं आएंगे प्रभु। बाली बहुत ठहाका मार के हंसा। कहा डरपोक तू क्या समझती है, मैं राम को नहीं जानता हूं, भले न मिला हूं, लेकिन एक बात जानता हूं। क्या? समदर्शी रघुनाथ। राम समदर्शी है, वो मेरे में और सुग्रीव में भेद नहीं करेंगे कोई। और तू बार बार कहती है राम मुझे मार देंगे मार देंगे। हे पगली, मैं तो यही मनाता हूं कि तेरी बात सत्य हो जाए। जो कदाचि मोहि मारहि, यदि राम मुझे मार दिए तो मैं घोषणा करता हूं तुम सबके रहते हुए भी मैं अनाथ हूं।
कम से कम राम के हाथों मरने के बाद ये अनाथ सनाथ हो करके मरेगा, मैं सनाथ हो जाऊंगा। राम के साथ मेरा संबंध जुड़ जाएगा, भले शत्रुता का क्यों ना हो। और जीवन में जिसका राम जी से संबंध जुड़ गया ना, वही सनाथ है, बाकी सब अनाथ है। विश्वामित्र जी बोले आप राम जी को दीजिए, मैं अनाथ हो जाऊंगा। आपको एक बात बताऊं, दशरथ जी का चेहरा उतर गया। विश्वामित्र जी बोले महाराज देना है तो प्रसन्न मन से दीजिए, दान देना चाहिए तो प्रसन्न मन से। देहु भूप मन हर्षित, इस अज्ञानता का त्याग करिए। आप यदि राम को देंगे तो आपकी प्रशंसा कीर्ति बढ़ेगी और आपके बच्चों का कल्याण हो जाएगा। क्या दशरथ जी अज्ञानी हैं? ब्रह्म को जन्म देने वाला पिता अज्ञानी है। विश्वामित्र जी दशरथ जी को अज्ञानी बोले, तजहु मोह अज्ञान। जिन दशरथ जी के बारे में कहा गया धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, उन महाराज को विश्वामित्र जी अज्ञानी बोल रहे हैं। दशरथ जी अज्ञानी है कहा, तो विश्वामित्र जी क्यों बोल रहे हैं? आपको एक भीतर की बात बताऊं। दशरथ जी मन में सोचे, दशरथ आज यदि ज्ञानी बनोगे ना तो राम को देना पड़ जाएगा। अब वो ज्ञान ही किस काम का जिससे राम ही दूर जीवन से चले जाए। इससे अच्छा जानबूझकर आज अज्ञानी बन जाओ, हमको कुछ नहीं मालूम है। महाराज जानबूझकर अज्ञानी जैसा व्यवहार करने लगे। विश्वामित्र जी बोले अज्ञान का त्याग करिए। महाराज ने मुख खोला, कहा मुनिवर मैंने मांगने के लिए कहा, इसका अर्थ ये नहीं होता है कि आप कुछ भी मांग लेंगे। जीवन के चौथेपन में कैसे कैसे 4 पुत्र प्राप्त हुए हैं, ये मैं जानता हूं कि मेरे गुरुदेव भगवान जानते हैं। आप राम को मांगने आ गए हैं ना। मैं एक बात कहूं, राम में 2 अक्षर हैं, रा और म। मैं आपसे एक बात कहता हूं, भूमि में भी 2 ही अक्षर होते हैं। कितने अक्षर होते हैं? आप भूमि मांग लीजिए, आप जितना कहिएगा उतना मैं भूमि दे दूंगा आपको। मांगहूं भूमि धेनु धन महाराज बोले भूमि में भी 2 अक्षर होते हैं। आप भूमि मांगिए, मैं भूमि दे दूंगा। विश्वामित्र जी बोले नहीं चाहिए। महाराज बोले धन में भी 2 अक्षर होते हैं, धन मांगिए धन दे दूंगा। विश्वामित्र जी बोले नहीं चाहिए। महाराज बोले कोष में भी 2 अक्षर हैं, आप कहिए अयोध्या का सारा कोष लुटा दूंगा। बोले नहीं चाहिए। महाराज बोले गुरुदेव गौ में भी 2 अक्षर हैं, गौ मांग लीजिए ना, गौ दे दूंगा। बोले नहीं चाहिए। महाराज बोले अब मैं क्या बताऊं आपको, प्राण में भी 2 ही अक्षर होते हैं, आप मुझसे मेरा प्राण मांग लीजिए ना, मैं एक क्षण विलंब नहीं करूंगा, अपना प्राण निकाल करके आपको दे दूंगा। लेकिन मैं सत्य कहता हूं, राम देत नहीं मैं अपने राम को नहीं दे पाऊंगा। स्पष्ट वाक्य में श्री चक्रवर्ती जी ने मना कर दिया, नहीं दूंगा। हमारे पूज्यपाद गुरुदेव भगवान इस प्रसंग पर कहते हैं, चक्रवर्ती जी हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगे, मुनिवर राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा। मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते, राघव को मैं न दूंगा। स्पष्ट वाक्य में श्री चक्रवर्ती जी ने मना कर दिया, नहीं दूंगा।
और आपको एक बात बताऊं, बड़ी अद्भुत बात, महाराज ने जब मना किया ना तो विश्वामित्र जी को बुरा नहीं लगा, उनको बहुत आनंद हुआ। तो स्वामी जी कहते हैं, हृदय हरस माना मुनि ज्ञानी, सुनि नृप गिरा प्रेम रस सानी। प्रसन्न क्यों हो गए? विश्वामित्र जी सोचने लगे, धन्य है महाराज आप, धन्य है। आज मुझे पता चला है कि भगवान हम विरक्तों को छोड़ करके एक गृहस्थ के घर में क्यों आते हैं, आज पता चला है। मैं महात्मा होकर जितना राम को प्रेम नहीं कर पाया, एक गृहस्थ होकर के आपने उतना प्रेम कर दिया। आप मेरे से भी धन्य है महाराज, आप धन्य हैं। लेकिन राम जी को तो ले जाना है। विश्वामित्र जी ने गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी को मानसिक संकेत किया। तब गुरु जी ने कहा, राजन मैंने राम जी को शिक्षा दे दी है, अब आयुध की शिक्षा विश्वामित्र जी देंगे, इसलिए आप विदा करिए। एक महात्मा कह रहे थे कि तब वशिष्ठ बहु विधि समझावा, मतलब बहु के विधि से समझाया। क्या समझाया? गुरु जी बोले, मैंने राम की कुंडली देखी है, जब तक बाबा जी के साथ ये जाएंगे नहीं, आपके घर में बहू आएगी नहीं। बहु विधि समझावा। तो यदि चाहते हैं कि घर में बहू आवे तो विदा करिए। अब आप बताइए, लाभ किसको अच्छा नहीं लगता? महाराज देखें, यहाँ तो ऑफर मिल गया, सेंड 1 गेट 2 बैक। एक को भेजिए 2 आएंगे। महाराज तुरंत आंसू पोंछकर, अत्यादर दूतनय बुलाए, अत्यादर दूतनय बुलाए, हृदय लाई बहु भांति सिखाए, हृदय लाई बहु भांति सिखाए, हृदय लाई बहु भांति सिखाए। महाराज ने अति आदर पूर्वक राम लक्ष्मण को बुलाया, हृदय से लगाया और अनेक प्रकार से शिक्षण किया। क्या? जिस प्रकार आप आज तक मुझसे पूछ पूछ कर दोनों भाई व्यवहार करते रहे, आज के बाद आप विश्वामित्र जी से पूछ पूछ कर व्यवहार करेंगे। और विश्वामित्र जी से महाराज ने कहा, मुनिवर आप ये न समझिएगा कि मैं अपने बच्चों को दे रहा हूं, आप ये मानिएगा कि दशरथ ने अपना प्राण निकाल करके आपको सौंप दिया है। मेरे प्राणनाथ सुत दो, और आज के बाद आप ही इनके पिता हैं, तुम मुनि पिता आन नहीं को। राम लक्ष्मण जी पिताजी को प्रणाम करके माताओं को रनिवास में प्रणाम किया और विश्वामित्र जी के साथ चल पड़े। चलते चलते ताटक वन आया, रास्ते में जहां ताड़का रहती थी। यहां आजमगढ़ का कोई है? आजमगढ़ के उधर भी लोग बैठे। हाँ हाँ, अच्छा, हम बुला नहीं थे, पूछ रहे थे। आजमगढ़ के पास एक जगह है अतरौलिया, वहां, हाँ हाँ ठीक ठीक ठीक, वहां एक स्थान है बहिरा देव स्थान, प्रथम देवस्थान। हम लोग वहां लगभग 2-2.5 साल पहले राम कथा गाने गए थे। बड़ा सिद्ध स्थान है, अद्भुत स्थान। तो वहां जाने पर महंत जी जो थे, श्रीमंत जी बोले, महाराज यहीं ताड़का रहती थी, आज भी पूरा वन जैसा क्षेत्र है वो। और बोले यहीं पर राम जी को 2 विद्याएं प्राप्त हुई। तो ताटक वन आया जहां ताड़का राक्षसी रहती थी। ताड़का को पता था कि राम लक्ष्मण विश्वामित्र किसी को लाने गए हैं जो हम लोगों का वध करने वाला है, पहले से तैयार थी। इधर विश्वामित्र जी राम जी को सावधान करे कि बचिए के बाबू, ताड़कवा यही जा रहे ले। हाँ हाँ, ये बात सुन ली, सुनी ताड़का क्रोध भाई, विकराल रूप धारण करके ताड़का दौड़ी। लक्ष्मण जी निकाल लिए, बाण मार देंगे। राम जी हाथ पकड़े, लौकत नहीं है, अबला है।
विश्वामित्र जी बोले अबला नहीं, यही सबसे बड़े 100% विश्वास हुआ कि राम जी भगवान हैं। अब तक 50-50 में चल रहे थे, हैं कि नहीं हैं। जैसे विश्वास हुआ, राम जी को 2 विद्या दिए, बला अति बला, जिससे न भूख लगे न प्यास, आश्रम लाए, कंद मूल फल भोजन हुआ, सारे आयुध राम जी को दिए, फिर विश्राम। अगला दिन हुआ, राम जी ने कहा गुरुदेव आप निर्भय होकर यज्ञ करिए, हम दोनों भाई पहरे में खड़े हैं। गोस्वामी जी कहते हैं प्रातः कहा, एक दिन विश्वामित्र जी ने कहा राम जी एक यज्ञ की रक्षा आपने यहाँ कर ली, एक दूसरा यज्ञ मिथिला में होने जा रहा है, आप चलेंगे देखने? राम जी बोले जो आज्ञा गुरुदेव, और भगवान चल पड़े। रास्ते में माँ अहल्या मिली। कौन मिला? अहिल्या जी मिली। राम जी चलते चलते रुक गए। आगे आगे विश्वामित्र जी, उनके पीछे, बोलिए राम जी के पीछे। राम जी चलते चलते रुक गए। लक्ष्मण जी दौड़ कर गए गुरु जी के पास, बोले गुरुदेव भैया वहां खड़े हो गए हैं। विश्वामित्र जी आकर पूछे क्या हुआ राघव? राम जी बोले एक तरफ इशारा करके, गुरुदेव इधर देखिए ना, ऋषि आश्रम सी कोई पुण्य थली, पर आज लगे उजड़ी उजड़ी, नर नारी नहीं पशु पक्षी हुना, सुनसान दशा बिगड़ी। गुरुदेव ये स्थान देखने में सुहावन तो नहीं है, लेकिन स्थान के परमाणु बता रहे हैं कि ये पावन है। यहां आप दर्शन करिए, वो खंडहर था। आप अपने घर को करोड़ों रुपया लगाकर सजा लीजिए, कब तक सजा रहेगा हो? कहिया तक? एक ना एक दिन खंडहर होगा ही होगा। लेकिन माई बाप, एक बार यदि आप अपने घर में भजन कर लेंगे ना, तो उस भजन का प्रभाव इतना रहेगा कि आपका घर भले खंडहर हो जाए, लेकिन वहां की पवित्रता बनी रहेगी, वो पावन दिखाई पड़ेगा। और उस पवित्रता को देख करके राम जी आकर्षित हो गए। आप दर्शन करिए, घर को सुहावन बनाइएगा, टूरिस्ट देखने आएंगे। घर को पावन बनाइएगा, भगवान देखने के लिए आएंगे। भजन के प्रभाव से राम जी बोले गुरुदेव ये स्थान देखकर ऐसा लगता है यहां पर किसी ऋषि मुनि का आश्रम रहा होगा, लेकिन आज इसकी दशा बिगड़ी है। न कोई पशु है, न कोई पक्षी है, न कोई नर है, न नारी है, वृक्ष सूखे हैं। और गुरुदेव ये स्थान के बीचों बीच ये शिला कैसी रखी हुई है? कौन थी पता है? विश्वामित्र जी ने सब बताया। राम गौतम नारे श्रावस, उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, अब कृपा विश्वामित्र जी ने कहा राम ये गौतम ऋषि की अर्धांगिनी अहल्या है। गौतम ऋषि ने ही शाप देकर इनको पत्थर का बना दिया। क्यों शाप दिया? विश्वामित्र जी जाने, राम जी जाने। गोस्वामी जी ने यहाँ लिखा नहीं है। हमारे महाराज श्री कहते हैं बाबू, जिस प्रसंग को गोस्वामी जी छिपा गए हैं, उस बात को समाज में नहीं बोलना कभी। लिखना और बताना होता तो गोस्वामी जी ना बता देते। मैं एक बात कहूं आपसे, यदि हमारे किसी बात से किसी के चरित्र का दोष दिखाई देने लगे, वहां मौन हो जाना चाहिए, वहां बोलना नहीं चाहिए।
गोस्वामी जी संकेत करते हैं कि विश्वामित्र जी ने पूरी कथा सुनाई और कहा, राम आपके चरण रज की प्रतीक्षा में बैठी हैं, इसलिए हे राघव कृपा कर। अच्छा आप बताइए, क्या राम जी को नहीं पता था कि वो कौन है? मैं पूछ रहा हूं, राम जी नहीं जानते थे? भाई जी, राम जी नहीं जानते थे? राम जी ये नहीं जानते थे कि हमारे चरण रथ से इनका मोचन है? कहिए तो राम जी काहे ने छुआ दिया आकर के? प्रश्न है ना। मैं आपको एक दो भाव सुना रहा हूं। एक दिन मन में भाव आया, क्यों ऐसा हुआ होगा? राम जी तो खुदे कर सकते थे, राम जी क्यों नहीं किए? पहली बात, अपने श्रेष्ठ के साथ जब रहते हैं ना, तो अपने मन से व्यवहार नहीं करना चाहिए। ये संस्कार है। अपने श्रेष्ठ के साथ जब यात्रा में रहते हैं तो अपने मन से व्यवहार नहीं करना चाहिए, मनमुखी नहीं होना चाहिए, पहला कारण। दूसरा कारण, राम जी विश्वामित्र जी को बड़ाई दिलाना चाहते हैं। आगे चलकर जगत कहे कि विश्वामित्र जी ने राम जी को ला करके अहिल्या जी का उद्धार करा दिया। राम जी विश्वामित्र जी को जगत में प्रतिष्ठा दिलाना चाहते हैं, इसलिए नहीं की। तीसरी बात, अब एक तीसरी बात मैं बताऊं आपको। ये जितने संत हैं ना समाज में, ये सब भगवान के मार्केटिंग एजेंट हैं। ये समाज में घूमते हैं, गांव गांव नगर नगर घूमते हैं, और कोई पात्र यदि दिखाई पड़ जाए तो भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु वो तीसरी गली में चौथे मकान में ना आपका भगत रहता है, प्रभु उसके परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बना करके रखिएगा। संत जब किसी पर कृपा करने के लिए कह देते हैं, फिर भगवान पात्रता का विचार करना बंद कर देते हैं, उस जीव पर कृपा कर देते हैं। आपको उदाहरण दे रहा हूं। राम जी, भरत जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी, चारों भाई खेल रहे थे बचपन में। राम जी लक्ष्मण जी को बोले कि आप लक्ष्मण जी मेरे दल में रहेंगे, भरत जी और शत्रुघ्न जी आप दोनों विरोधी दल में रहेंगे। भरत जी राम जी के आगे आके रोने लगे, कहे भैया हम तो सपने में भी आपके विरोध में नहीं खड़े हो सकते, आप हमको अपने विरोध में क्यों रख रहे हैं प्रभु? राम जी बोले, भैया आप सामने के दल में रहेंगे ना तो मैं आपको देखता रहूंगा और आप अपने भैया को देखते रहेंगे, हम दोनों एक दूसरे को देखते रहेंगे। भरत जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी सामने के दल में चले गए। अब खेल क्या है, एक गेंद ला के रख दिया गया बीच में, कहा गया इधर से मारना है और उधर से मारना है, जिसके पास गेंद आके रुक जाएगा वो हार जाएगा। आप समझ रहे हैं? एक गेंद आया, इधर से मारना है, राम जी का दल मारेगा, उधर से भरत जी का दल मारेगा, इधर से ये मारेंगे उधर से वो मारेंगे, जिसके पास गेंद रुका वो हार गया। राम जी ने गेंद को मारा भरत जी की ओर, जितना तेज राम जी ने मारा, भरत जी उसके दुगने तेजी से उस गेंद को राम जी की ओर मारे। शत्रुघ्न भैया बोले, भैया आप क्या किए? भैया कितना धीरे फेंक मारे थे, आप इतना तेजी से क्यों मार दिए? भरत जी बोले, शत्रुघ्न वो गेंद मूर्ख है, पूरा जगत राम के चरण की ओर दौड़ता है, वो राम के चरण को छोड़कर इधर आ गया था, मैंने उसको फिर से राम की चरण की ओर भेज दिया। लेकिन जैसे भरत जी ने मारा, अब राम जी मारे नहीं, राम जी उस गेंद को रोक लिए, और जैसे राम जी गेंद रोके राम जी हार गए। लक्ष्मण भैया बोले, नाराज हो गए, आप जानबूझकर भरत भैया को जिता देते हैं, आपने गेंद क्यों रोका? राम जी बोले, क्या करूं, मेरा भरत साधु है लक्ष्मण, और साधु यदि किसी को मेरी ओर भेज दिया, मैं उसको कैसे फेंक सकता हूं, भगा सकता हूं, इसलिए मैंने उसको रोक लिया अपने सामने। ये है पात्रता। संत जब किसी पर कृपा करने के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं तो
तो संत भगवान फिर नहीं सोचते वो कृपा करने के लिए है कि नहीं है, भगवान तुरंत कृपा करते हैं। इसलिए राम जी कहते हैं जीवन में कुछ करो चाहे मत करो, प्रथम भक्ति संतन कर संग, पहली भक्ति संत का संग करिए। विश्वामित्र जी ने कहा कृपा करो, जैसे विश्वामित्र जी ने कहा मेरे राघव सरकार ने तुरंत चरण रज का स्पर्श करा दिया। ये प्रसंग मैंने एक दो दिन पहले आपको सुनाया था। बीच में माँ अहिल्या खड़ी हुई, कहीं प्रभु आज तक लग रहा था कि मेरे पति ने मुझे श्राप दिया है, आज पता चला मेरे पति ने मेरा उद्धार किया था। नाथ, श्राप न दिया होता तो आज अहिल्या को आपका दर्शन कहाँ से प्राप्त हो पाता। एक वरदान दीजिए, मेरा मन आज के बाद आपके चरण को छोड़कर कहीं न जाए। क्यों कह रही हूं प्रभु, इस चरण को मैं जानती हूं, इसी चरण से गंगा जी निकली है। और राम जी आपको एक भीतर की बात बताऊं, गंगा जी आपके चरण से निकली थी ना, इसलिए शंकर जी ने उस गंगा को सिर पे धारण कर लिया। लेकिन प्रभु आज मैं ना शंकर जी से आगे निकल गई हूँ। राम जी बोले वो कैसे? अहिल्या जी बोली प्रभु शंकर जी के सिर पर तो चरण का चरणामृत गया था, मेरे सिर पर तो साक्षात आपका चरण आ गया। प्रभु इससे अधिक सौभाग्य और जीवन में क्या होगा? जो वरदान माँ ने मांगा भगवान ने दिया। बारंबार प्रभु के चरणों में प्रणिपात होकर अपने पति गौतम ऋषि के साथ माँ अहिल्या उनके लोक गई। यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपना एक निर्णय सुनाते हैं। अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दया, तुलसीदास सठते ही भजू, छाड़ी कपट। गोस्वामी जी कहते हैं संसार में ऐसा कौन मिलेगा जो बिना किसी कारण ही कृपा कर दे। हे सठ तुलसी, ऐसे भगवान को छोड़कर कहाँ फंसा है? भगवान का भजन कर। क्या कर? भजन कर। भजन कर। हमारे पूज्य महाराज श्री कहा करते हैं सावधान, ऐसा अवसर दोबारा मिलने वाला नहीं है। जब तक हाथ पांव शरीर के अंग सुरक्षित हैं, जितना भजन करना है कर लीजिए, जितना तीर्थाटन करना है कर लीजिए। हमारे बिहार में एक गायक हुए भिखारी ठाकुर, अद्भुत विलक्षण विभूति। उनके ऊपर अभी डॉक्टरेट होता है, उनके ऊपर फिलॉसफी पीएचडी लोग करते हैं भिखारी ठाकुर के ऊपर। वो कहते हैं जीवन में यदि व्यापार करना है ना तो भगवान के नाम का व्यापार करो। हमको तो एक बार एक लोग ने कहा कि महाराज आप दक्षिणा लेके कथा काहे गाते हैं? ऐसे गाए फिर घर परिवार का चलेगा कैसे? इधर ही 18 लोग साथ में घूम रहे, इनका क्या होगा है? तो बोले महाराज आप तो राम नाम का व्यापार कर रहे हैं, हमें सौभाग्य है मेरा कि हम राम नाम का व्यापार कर रहे हैं। आप लोहे का व्यापार करते हैं, मेरा सौभाग्य मैं भगवान के नाम का व्यापार कर रहा हूं। इससे अधिक और सौभाग्य क्या होगा है? भिखारी ठाकुर जी कहते हैं जीवन में बिजनेस करिए तो राम नाम का। अरे राम नाम के हो, अरे राम नाम के हो राम। सोने के बाद उठने के पहले गाना है। कब गाना है? सोने के बाद उठने। एक आदमी गया डॉक्टर के पास, डॉक्टर साहब हमको बहुत बड़ी बीमारी हो गई है। क्या? हम जब चलते हैं तो हाथ आगे पीछे होता है। डॉक्टर साहब बोले ले आओ, मैंने काट देता नहीं, हथवा हुक्मे ना करे, भाग लिया। कब गाना है महाराज? बैठ के गाए, खड़े होकर गाए, खाली पेट गाए, भर पेट खाए, धीरे धीरे गाए, जोर से गाए।
एक शब्द है भोजपुरी का गते गते। गते गते मने धीरे धीरे, और चिचियाना मने जोर से चिल्ला के। साधक कहता है गते गते गावो चाहे गावो चिचियाई के, 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 अरे गते गते गावो चाहे गावो चिचियाई के, गते गते गावो चाहे गावो चिचियाई के, अरे खाली पेट गावो चाहे भर पेट खाई के राम नाम। अरे खाली पेट गावो चाहे भर पेट खाई के राम नाम, अरे खाली पेट गावो चाहे भर पेट खाई के राम नाम। मन बन भय भारी राम नाम के, 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 मन बन व्यापारी। राम नाम के। भगवान ने माँ अहिल्या को गति प्रदान की, आगे बढ़े विश्वामित्र जी के साथ, गंगा जी में स्नान हुआ और आगे भगवान बढ़े। विदेह राज महाराज जनक की नगरी जनकपुरी में भगवान प्रवेश करते हैं। एक बार आइए भाव श्रद्धा के साथ बोलिए मिथिला धाम की जय। एक सुंदर आम के बगीचे में राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी आदि मुनियों के साथ रुके। जनक जी महाराज को पता चला आए हैं, दंडवत किया विश्वामित्र जी को, राम लक्ष्मण जी के विषय में पूछा है। कहु नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक के नृपकुल बालक। विश्वामित्र जी ने परिचय कराया, ये दोनों भाई रघुवंश के मणि महाराज श्री दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं। महाराज ने मेरे यज्ञ रक्षार्थ इनको विदा किया है। दोनों भाइयों ने यज्ञ की रक्षा की। यहाँ विश्वामित्र यहाँ धनुष यज्ञ देखने आए हैं। जनक जी सोचे चक्रवर्ती राजा के बेटे आम के बगीचे में रहेंगे, ये शोभनीय नहीं है। ले जाकर मिथिला के सबसे सुंदर महल में जनक जी महाराज ने राम लक्ष्मण और विश्वामित्र जी को स्थान दिया है। दोपहर में भोजन हुआ, अब भोजन के बाद विश्राम। तो मिथिला के सुंदर सदन में राम जी, लक्ष्मण जी और विश्वामित्र जी भोजन करके सो गए। अब हम लोग भी जा जाकर भोजन करके सो जाएं। अब आज की कथा को हम लोग यही विश्राम देते हैं। एक सूचना आप लोगों को, कल इस गुरु पूर्णिमा के उत्सव पर चल रहे इस महोत्सव का विश्राम सत्र है। कल की कथा दिन में 11 बजे प्रारंभ होगी। कितने बजे? कल हम और आप यहाँ 2 उत्सव मनाएंगे। पहले धनुष यज्ञ और उसके बाद श्री सीताराम विवाह महोत्सव मनाएंगे। प्रभु और मैया का विवाह संपन्न होगा। तो कल कथा सुनने मत आइएगा, हाँ बाराती बन के आइएगा। भगवान के विवाह में बाराती बनना है। जो अयोध्या के भाव के होंगे वो बाराती बन जाएंगे, जो मिथिला के भाव के होंगे वो आप किस भाव के रहेंगे? मिथिला। अच्छा भाई जी मिथिला की ओर से रहेंगे। हाँ हाँ, पार्टी बदल लिए, रहते अयोध्या में पहुंच गए मिथिला। हाँ, तो कल हम और आप विवाह महोत्सव में मिलते हैं। तब तक के लिए हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा राम राम सीता राम राम राम, हरे रामा राम राम सीता राम राम राम, हरे रामा राम राम सीता राम राम राम, हरे रामा अपने दोनों हाथ ऊपर उठा करके कहेंगे एक साथ, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। कथा विसर्जन आज की प्रभु शंभुनाथ हनुमान,
राम लखन श्री जानकी सदा करो कल्याण। सियावर रामचंद्र भगवान की जय, बाल कृष्ण भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, श्री हनुमान जी महाराज